हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है 16 सितंबर 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न पहला है, हाल ही में नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, 15 सितंबर। अब ये हैं सितंबर महीने के दिवस, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सक दिवस, ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन, 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस, 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, सितंबर का दूसरा शनिवार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चक्रवाती तूफान बेबिनका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये किया है फिलीपींस को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, फिलीपींस। अब ये है फिलीपींस, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फिलीपींस कैपिटल होगी मनीला, करेंसी होगी फिलीपीन पेसो, प्रेसिडेंट है यहाँ पे बोंगबोंग मार्कोस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है ताजिकिस्तान। राइट आंसर होगा इसका, ताजिकिस्तान। अब ये है ताजिकिस्तान, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसकी कैपिटल होगी दुशानबे, करेंसी होगी सोमोनी और प्रेसिडेंट है यहाँ पे इमामोली रहमान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा में टियर 1 पर पहुँच गया है? तो ये पहुँच गया है अपना देश भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, भारत। अब ये देखेंगे भारत से संबंधित, जैसे भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला है। मोनू मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगुओल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने काबा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय का दूसरा खिताब जीता है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो ये किया है इजराइल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, इजराइल। अब ये है इजराइल, आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। इजराइल की कैपिटल होगी जेरूसलम, करेंसी होगी न्यू शेकेल, प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोग, ठीक है। अब ये है, जैसे इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। UN ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। बेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एंडरसन पीटर्स ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, एंडरसन पीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया RT पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो ये लगा रहा है रूस पर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, रूस। अब ये देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया।
रूस के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दूरदर्शन ने कब अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है 15 सितंबर को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, 15 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो ये किया है भारत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 2 अक्टूबर में एमपॉक्स टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा कॉन्गो में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, कॉन्गो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मुंबई में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है अनमोल खरब ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? तो ये होगा राजस्थान का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, राजस्थान। अब ये है राजस्थान, आप लोग मैप में यहाँ देख सकते हैं। राजस्थान की कैपिटल होगी जयपुर, CM होंगे यहाँ पे भजनलाल शर्मा, गवर्नर हैं यहाँ पे हरिभाऊ किशन राव बावड़े। ठीक है, अब ये है जैसे अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के लोसार में हुआ। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। NTPC ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया है। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 20 करोड़ USD की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश को। और बी राइट आंसर होगा इसका, बांग्लादेश। अब ये है बांग्लादेश, आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल होगी ढाका, करेंसी होगी टका और प्राइम मिनिस्टर होंगे यहाँ पे मोहम्मद यूनुस। ठीक है, अब ये है सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल बाकर उज़-जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, अब ये है लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। जैसे प्रश्न था, हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी? तो ये करेगी तमिलनाडु में। ऑप्शन सी राइट आंसर था इसका, तमिलनाडु। अब है आज के लिए आपका प्रश्न। जैसे प्रश्न है, हाल ही में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे। क्योंकि हम ये करंट अफेयर से संबंधित वीडियो डेली लाते हैं जो किसी भी परीक्षा में कारगर साबित होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।